तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप लोग हमेशा खुश रहिए और परमेश्वर में लीन रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही सबका पिता है, सबका करता धरता है। कोई भी दिक्कत होती है अपने किते पिता परमेश्वर से कहते हैं। जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी गुहार लगाना होता है, तो अपने किसे पिता परमेश्वर से कहते हैं। कोई भी दुख तकलीफ़ परेशानी, कोई डिप्रेशन, कोई दिक्कत, तो भाई उन्हीं से कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो मेरे भाई लोग बात करते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का भाई नेचर बहुत ही हटके था, क्योंकि जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह थे, हम लोग के लिए भाई समझो एक रामबाण थे। जो भी तकलीफ़, कोई भी डिप्रेशन होता था, वो 2 मिनट में ठीक कर देते थे। तो भाई प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग जान लें। उनकी एक वीडियो थी जो देखा जाए काफ़ी काबिलियत तारीफ़ थी, जिसे मैं आज तक मैं कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो उनकी वीडियो थी भाई एकदम इमोशनल वीडियो थी। जिस तरीके वो लोगों की मदद करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। और हर एक चीज़ लोग जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया, ना उन्हें समझ पाया। समझने की कोई कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, क्योंकि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह का जो नेचर था बहुत ही हटके था। काफ़ी लोग उनके दीवाने भी हैं, उनको मानते भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट में गालियाँ भी देते हैं कि नहीं छूटेंगे ये वो। तो भाई ये सब कमेंट मत करो, कमेंट वही करो जो अच्छा लगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है। बाकी कुछ भी करो, परमेश्वर में बने रहिए आप लोग। तो मेरे भाई मसीह लोग, क्योंकि जो अपना पिता परमेश्वर होता है, सबका जीवन दान होता है, सबको जीवन देने वाला होता है। तो मैं यही कहूँगा अपने भाई माताओं और बहनों से और अपने मसीह लोगों से, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग वही करिए जो अच्छा लगे। कभी किसी की बुराई मत करिए, कभी किसी का निंदा मत करिए। सिर्फ आप लोग परमेश्वर की राह पे चलेंगे तो आपका उद्धार ऐसे हो जाएगा। जब मन साफ रखेंगे तो तन भी साफ रहेगा। मन में छल है तो भाई कुछ भी गलत हो ही जाएगा, क्योंकि शैतान हमेशा मुंडी गाड़े बैठा रहता है, कब किसको कहाँ से घसीटना है, किसको कहाँ से पकड़ना है। तो बस यही है। और मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी कुछ करे, किसी की भी चीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी छेड़खानी, तो ये गलत बात है। आप लोग देखिए, अगर कुछ नहीं कर सकते, किसी को टॉर्चर मत करिए। कोई कुछ बता रहा है तो उसे बताने दीजिए। और सबसे बड़ा मुद्दा बात यह है कि देखो, मैं एक थ्योरी लेता हूँ जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने किया इज़ द ग्रेट। क्योंकि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह देखा जाए तो परमेश्वर के बहुत करीब थे, क्योंकि वो उनके इतने दास थे भाई। उनके दास को कुछ उल्टा सीधा कहना ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। जो उसके दूत रहते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कोई अगर कमेंट में कुछ कहना चाहता है तो फिर परमेश्वर के बारे में ही कहे, बाकी कुछ गलत कमेंट मत करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लोगों की नज़र में क्रिमिनल लग रहे हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, हत्यारे लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, तो भाई ये सब गलत छोड़ दो। क्योंकि देखो, किसी के ऊपर, इतने महान आदमी के ऊपर कोई ऊंचाई पे चला जाए, उसके बाद उसके पास ऐसे कलंक के शब्दों में छोड़ दिया जाए, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मैं इतना ही नहीं कहना चाहूँगा। मैं देखो, सब लोग अच्छा नाम कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, लोग भी कमाते हैं, सोसाइटी में बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन वही करिए जो अच्छा लगे। किसी के खिलाफ जाने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए, मैं किसके खिलाफ जा रहा हूँ, किसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। तो मुद्दा ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान इंसान के ही काम आता है। हालांकि ये नहीं होता कि कुछ भी हो जाए, कोई कैसे भी बोल दे। तो देखो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है ना, देखो इंसान को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं न्यूज़ के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ। देखो, पूरी वीडियो देखना, भगाना बिल्कुल नहीं। भगाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या कुछ भी बड़बड़ा रहा है। तो ये मत बोलिए, ठीक है। लोग एक कमेंट किए भाई, कुछ भी उसकी एक वीडियो क्या यूज़ कर ली, तो उसी हिसाब से वो वीडियो बना चलोगे, उड़ गया। तो भाई कोई कहा था तुम मेरी वीडियो यूज़ करो, हैं? कोई नहीं कहा था ना। लेकिन तुम्हारा क्या काम हुआ है? परमेश्वर ने मुझे खुद रास्ता दिया कि बेटा तू बना। तो मुझे नहीं था, लेकिन तू बना। तू अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा, तो मैं बुरा करूँगा क्यों? देखो, मुद्दा ले ले खान सर। खान सर भी एक अच्छे इंसान थे, जो हर एक गरीब को पढ़ाए लिखाएँ, क्या-क्या डॉक्टर क्या नहीं बनाए उनको, पुलिस तक बना दिया, हर एक चीज़, इंजीनियर डॉक्टर से लेके आईपीएस तक बना दिए। तो बेटा, खान सर भी एक अच्छा काम करते, लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई भी बात पा के बस गिराने की सोच लेते हैं। तो भाई मुद्दा ये नहीं है, लोगों का समझना चाहिए कि हर एक इंसान का एक धर्म, एक मज़हब अलग होता है। किसी मज़हब और किसी धर्म पे उँगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सब एक समान है और सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जब एक नज़र देखेंगे तो भगवान भी खुश होता है कि चलो अच्छा ठीक, हमने एक धरती पे कुछ बनाया तो इंसानियत है। लेकिन आज की डेट में इंसानियत कुछ रही नहीं गई। इंसान किसी की हेल्प मांगता है तो हेल्प करने से 2 बार सोचता है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं
की हेल्प के बजाय कहो गाली देकर चले जाएँ, तुमसे क्या मतलब, ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो भाई वहाँ पर नहीं, वहाँ जाइए जो इंसानियत के योग्य हो और जो इंसानियत की बात समझे, जो आपकी वैल्यू समझे, उसके पास जाइए। ऐसे लोग के पास मत जाइए, ऐसे लोग के पास परमेश्वर खुद ही नहीं भेजेगा आपको। क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है ये कैसा इंसान है। इसको उसी के पास भेजेंगे जो शैतान होगा, और शैतान शैतान से ही पल्ले पड़ता है। ठीक है? तो जो समझदार है परमेश्वर उनको उसी लाइन पर रखता है जिस लाइन पर उनको होना चाहिए। तो वहीं से उनकी तरक्की शुरू हो जाती है। देखो कुछ सोसाइटी में लोग अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जान पाते गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर करिए, लेकिन किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह थे, वो काफ़ी अच्छा नाम कमाए और काफ़ी चीज़ें हासिल किए हैं। ठीक है? उनकी जब प्रेयर होती थी तो वो एक ही चीज़ बोलते थे, मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। मतलब अपने प्रार्थना में लोगों की जब वो मदद करते थे, लेकिन परमेश्वर क्या करता था, सुनता सबकी था, लेकिन वो उनको उस वजह से चुना था कि ये सबकी मदद कर सके। एक किसी का सहारा चाहिए था। तो परमेश्वर जो है प्रॉफिट बजिंदर सिंह की जहाँ से तरक्की शुरू हुई थी, वहाँ से कुछ शैतान गिराने को सोच लिए। उन्हें शैतान ही कहा जाएगा, कुछ और नहीं कहा जाएगा। ठीक है? आप लोग जानते हैं, मसीह लोग, पूरी पब्लिक जानती है, हर एक इंसान जानता है। देखो इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है इस धर्म में। देखिए जहाँ इंसानियत वहाँ सब कुछ है। अब सोचो हम जात धर्म लेकर चलें तो ये है वो, ये गलत बात है। सब मज़हब एक है, सब धर्म एक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, और अगर इंसानियत है इंसान के अंदर तो भगवान भी है वहाँ पर, और सबके अंदर भगवान वास करता है। ये नहीं है कि किसी के अंदर छल, किसी के अंदर कपट, वो शैतान फिर आता है। क्यों कहता नहीं, जहाँ भगवान वहाँ शैतान। तो वहाँ सबकी परख लेता है कि तुम गलत क्या बोल रहे हो, सही क्या बोल रहे हो। जहाँ सही बोलोगे वहाँ भगवान रहेगा, जहाँ गलत बोलोगे वहाँ शैतान रहेगा। फिर वो विनाश का जड़ रहता है तुम्हारा। कैसा नहीं, कुछ लोग करते हैं ये तो वो हो जाता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बेहतर करिए। हैं? अपने परमेश्वर को नाम लीजिए 24 घंटा कि महान है, पिता समान है, तो आपका उद्धार होगा। हैं? गलत होगा नहीं। तो देखो मैं इस मुद्दे पर बात करूँगा, क्योंकि देखो हर एक न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है। लोग आज तक समझ नहीं पाए क्या है क्या नहीं मैटर, मतलब कुछ भी कर देते हैं, लोग समझ लेते हैं। तो भाई ये सब गलत बातें हैं, उनको समझना भी चाहिए और जानना भी चाहिए कि कोई क्या कहना चाहता है, कोई क्या समझना चाहता है। हैं? तो मेरा यही मुद्दा है। भाई लोग जो कमेंट करते हैं कि तुम्हारी वीडियो उड़ गई तुक्का से, ये हो गया, भाई कुछ बोलते आवाज़ नहीं पसंद है तो भाई क्यों मेरी वीडियो देखते हो? नहीं पसंद है आवाज़ तो हटो वहाँ से, कल्टी मारो, क्यों ज़रूरी मेरी वीडियो देखना है? बाकी लोग हैं जो समझदार, वो देखते हैं। जो बेवकूफ़ हो क्या देखेंगे, वो तो उनको पल्ले पड़ेगा नहीं, भाई उड़ गया। भाई इसे कहते हैं जलन। अगर तुम्हें इतनी भी वो, तो तुम भी एक अच्छा सी टॉपिक लो, वीडियो बनाओ। हैं? क्यों किसी को छेड़खानी कर रहे हो? कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। तो यही तो है, यही तो शैतान काम है। तो भाई जब अपना मन सही नहीं रखोगे तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? बाकी मसीह लोग समझदार हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जो अच्छा कर्म किया है वो उन लोग भी जानते हैं। और रही बात एक छोटी सी बात, जो लोग बात का विवाद बना देते हैं, ये गलत बात है। काफ़ी आप देखिए समझदार इंसान है, आप लोगों को बाइबल का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, तो आप उसका उल्लंघन मत करिए। क्योंकि परमेश्वर देखो मुझे तो उतना ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन मुझे समझाने का ज्ञान जो भी दिया थोड़ा बहुत दिया है। मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मैं, बस मुद्दा क्या था कि एक इंसान ने गलत किया, उसके ऊपर थोड़ा आवाज़ उठाने की कोशिश किया। तो कुछ ऐसे लोग थे जो दबाने की कोशिश की। तो देखो ये सब गलत बात है। ठीक है? जो इंसान गलत रहेगा उसके ऊपर गलत ही लगा जाएगा, और जो सही रहेगा उसके ऊपर सही बोला जाएगा। तो हमें नहीं, काफ़ी लोग हैं, दुनिया भी जानती है, पब्लिक भी जानती है कौन गलत है कौन सही है। अब क्या खान सर ने जो ये मुद्दा उठाया है, हर एक चीज़, अभी देखो एक और मारा गया, उसकी श्रद्धांजलि पे कुछ शब्द बोले हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, तो कुछ उनमें विवाद उठाए गए। अरे ये तो अभी ये कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है, मतलब क्या है यार। इंसान देखो सबका दुख दर्द इंसान जानता है, बस समझने की देरी होती है। इंसान को कभी गलत नहीं समझा जा सकता कि कौन गलत है कौन सही है। गुरु गुरु का ही दर्द समझ सकता है, और चेला चेला का ही दर्द समझ सकता है। ठीक है? तो आप इस पर मत जाइए ज़्यादा, इस पर ज़्यादा दिमाग जोड़ ना लगाइए। जो हो रहा है दुनिया में वो आप देखिए, और जो गलत हो रहा है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं कि ये गलत है ये सही है, तो उसके भी निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सब लोग अच्छा काम थे, आप भी अच्छा कर्म करिए, तो भगवान सबको कर्म के हिसाब से फल देता है। तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि आज कहीं भी आप जाइए, अगर आपको पुण्य कमाना है, कहीं भी आप जाइए,
कहीं ऐसे गरीब को देखिए जहाँ आप उनको हो सके खाना खिलाइए, हैं, पानी पिलाइए, गर्मी का सीज़न है, ठीक है? और कुछ पंछियाँ हों, उनके लिए पानी रखिए, कुछ दाने चुनने के लिए रखिए। भाई ये सब कर्म है। तुम वहाँ धन दौलत बाँट के ना चले हो तो वो तुम्हारा वो कुछ मतलब नहीं है। वो क्या पता वो क्या पी ले, खा ले, हैं? तो उससे क्या मतलब? तुम उसको वो चीज़ दो जो भगवान भी प्रसन्न हो। चलो ठीक है, दुरुपयोग नहीं कर रहा हर एक चीज़ का। तुम जितना धन गरीबों में खर्च करोगे उतना भगवान तुमको देता जाएगा। ये सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह का क्या था, उनके पास ना धन ना दौलत है। उन्होंने क्या, भगवान का एक शक्ति प्रदान हुआ, सबको चमत्कार करते चले गए, तो उनको लोग भगवान, लेकिन वो एक मुद्दा था, कभी अपने आप को और दूसरे को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अरे तू दूर हट, ये वो, ऐसा नहीं होने दिया। क्योंकि देखो जो इंसान परमेश्वर का भक्त होता है कभी निंदा नहीं करता कि ये अजीब है, वो अलीग है, मैं यहाँ नहीं, वो नहीं। तो भाई ये सब गलत बातें हैं, ये सब सोचने समझने से पहले हो जाता है। लोग कहेंगे ये फर्जी बातें बोल रहा है ऐसे वैसे, तो भाई ऐसे वैसे कोई बात नहीं बोलता है। देखो इंसान सब जान लेता है, वीडियो में समझ लेता है, तब उसके बारे में वो बात उठाता है, ऐसे कोई नहीं। अब हम क्या किसी को जान रहे कौन क्या है, बन के आ रहा है, वो सामने क्या करके बैठा हुआ। पब्लिक तो वही जानेगी जो अच्छा कर्म किया है। अब वो थोड़ी जान अंदर की बात को क्या करके गए हैं प्रॉफिट बंजर सिंह, हैं? तो क्या मतलब है यार किसी के बारे में बोलना? वही बोलो जो तुम्हें समझ में आए। अगर कुछ बातें ऐसे उठाई गई उसके बारे में अगर आप बोलते हैं तो आप थोड़ा समझ के बोलिए कि हमें बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है। तो उसके बारे में अगर आप विस्तार से बोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने गलती कहाँ की, कहाँ गलती नहीं की। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप खुद ही बता सकते हैं कौन गलत है कौन सही। इसका निर्णय पब्लिक ले सकती है, मसीह लोग ले सकते हैं, जनता ले सकती है। तो बस वही चीज़ है ना, क्यों किसी के ऊपर उंगली उठाना, फर्जी की बातें बढ़ा देना? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, आप अच्छा कर्म करिए, अच्छा नाम कमाइए। कभी किसी के बहकाव में, कभी कोई तरक्की कर रहा है तो उसके तरक्की से जलिए मत, बल्कि उसको और अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करिए। भगवान आपको दिखाएगा, उससे बेहतर दिखाएगा। आज वो तरक्की कर रहा है, कल उससे बेहतर तुम हो गए। तो उस हिसाब से चलोगे तो ऊपर वाला भी देख के तुम्हें खुश होगा, ठीक है? अगर कोई तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर वहाँ कुछ लैंग्वेज गलत बोल रहा है तो उसके बारे में आप समझाइए, वहाँ पर बहस मत करिए। बहस करना किसका काम है? शैतान का। 10 बार बता चुका हूँ, तो मुझे बार बार बताना पड़ता है। क्योंकि देखो हमें वो चीज़ टॉपिक समझना है जो इंसान के पल्ले पड़ सके। कुछ ऐसे टॉपिक नहीं उठा लेना कि कोई मतलब नहीं है यार, कुछ भी जो पा रहे हो वो लपेट दे रहे हो। तो ये लपेटना किसका काम होता है? ये शैतान काम होता है, ठीक है? कुछ भी पाओ वो भी लपेट दो, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? मेरा मुद्दा यही है कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छा नाम कमाइए, परमेश्वर में लीन रहिए। आप जिस धर्म उसमें लीन रहिए, अच्छी बात है, आपका उद्धार होगा। आप किस में भी लीन रहिए, परमेश्वर आपका हमेशा सुनता है, किसी रूप में भी आके सुन लेगा, ठीक है? और जब आपकी परीक्षा लेगा तो किसी भेष में भी आके ले सकता है कि तुम सही हो कि फिर फर्जी के लीन रहते हो हमारे में, कि हम एकदम बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उसको समझने के लिए, जानने के लिए खुद को खोना पड़ता है। जब खुद को खो दोगे ना तो वो तुमको समझेगा हाँ तुम हमसे एकदम लीन हो गए हो, हमें एकदम चाहते हो, मानते हो, तुम्हें धन हो जाओगे तुम उसको पाके। तो भाई जब तक अपना मन और चरित्र सही नहीं रखोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? और मैं यही कहना चाहूँगा भाई और बहनों और माताओं कि आप लोग जो भी हैं अच्छा निर्णय लीजिए, कभी गलत फैसला मत करिएगा। फिर चाहे अपना घर का विवाद हो, चाहे बाहर का हो, कुछ भी मैटर हो, आप अपने सोच समझ के काम करिए। कभी किसी के बहकावे में मत जाइए। क्या मतलब निकलेगा किसी के चक्कर में पड़ने से, ये हो गया वो हो गया। तो इससे आप बचिए, जितना बचेंगे उतना सही रहेगा आपके लिए, और कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ करना है, वो कहता है हमें कुछ करना है, तो ऐसे कुछ करने से कोई मतलब नहीं है। वही करिए जो अच्छा लगे, फर्जी चीज़ें बिल्कुल भी ना करिए। हमारा कहने का मतलब यही है बस। तो भाई लोग मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अच्छा कर्म करिए, अच्छा नाम कमाइए। लोग भी अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। कभी किसी के लड़ाई के बीच विवाद में मत जाइए, कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ कोई लड़ाई हो रही तो उसको आप समझाने की कोशिश करिए। अगर वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा तो आप कोई ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाएँ, ठीक है? तो भाई जो अपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह थे, तो भाई ये अब इनके बारे में इतना मैं क्या बोल दूँ, हमेशा बोलता आया हूँ। वही घूम फिरा के बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या मतलब निकलेगा? तो मेरा कहने का मतलब देखो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होगी, लोग आगे बगल का जो चर्चा था वो भी लोग
सोचने लगे भाई बहुत तेज़ी बढ़ रहा है, तो भाई तेज़ी से बढ़ रहा तो तुम और बढ़ाने की कोशिश करो, वहाँ गिराने की कोशिश मत करो। लेकिन लोग कहते हैं चलो गया तो ठीक है, हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करो, अच्छी बात है, लेकिन यार कुछ अच्छा कर्म तो भी कर लो, हैं। अगर वो गया तो उसका मैटर समझ लो, कैसे क्या हो गया, ऐसे कैसे चला गया, ना कुछ हुआ ना कुछ। तो भाई हर एक चीज़ का विवाद होता है, उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। बिना समझे और जाने अगर कुछ इस तरीके कदम उठा ले इंसान और कुछ ना समझे तो अजीब लगता है। इसीलिए उसको समझना बहुत ज़रूरी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो अपने खान सर थे उनके बारे में काफ़ी विवाद उठा है। जो अभी हादसा हुआ, जो भी मैटर हुआ, जो भी चर्चा में चल रहा है अभी न्यूज़ पे, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया कि अभी जो विवाद उठा है ये किसका मैटर है किसका नहीं है, इसकी जांच चल रही है। कुछ लोग ने तो ऐसा आरोप लगा दिया खान सर के ऊपर कि खान सर लेने पड़ गए हैं, करे क्या करेगा। देखो सबसे बड़ी बात यह है, इंसान समझ नहीं पाता है, इंसान क्या बझाने की कोशिश करता है। अगर उसका चल रहा है तो कैसे चल रहा है, इतना आ कहाँ से रहा है पैसा कौड़ी, ये कहाँ से चल रहा है। मतलब उसको एक कोई भी एक ट्रिक पा, जब उसको गिराना, हमें गिराना क्या है, जैसे गिराना है तो भाई क्यों गिराओ। आज तुम उसको गिरा रहे हो, कल को तुम खुद को गिराओगे, तुम्हें फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा ना। आज तो उसकी तरफ से सब लोग खड़े हैं, तुम उसको गिरा, ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है बाकायदा से और धीरे धीरे। और वही हार प्रॉफिट बजिंदर सिंह का है। तो वही चीज़ हुआ ना, आज तुम उसको गिरा दी, वो तो चला गया जहाँ जाना था, लेकिन समय पलटते और वक्त आने में देरी नहीं लगती है। इसीलिए किसी को बोलो बहुत ही सोच समझ के बोलो कि हमें बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है, और किसके बारे में हमें कहना है, क्या नहीं कहना है ना। आप लोग देखिए, सब लोग देखते हैं कि हम कुछ और बेहतर करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे, तो अच्छे के चक्कर में आधे लोग अपने आप को खो देते हैं कि हम अच्छा करते करते खुद ही मिट गए। तो भाई सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, लोगों को समझना। और जब लोगों को इंसान समझ लेता है ना, तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत होती है। और अपने वाले ज़्यादा लोग होते गिराने वाले, बस यही है। तो भाइयों मैं यही कहना चाहूँगा, जो अपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह थे वो काफ़ी अच्छा नाम कमाए, और वही लोगों को देखा नहीं गया, करक गया एकदम दिमाग में, इतना करक गया कि भाई इसको कैसे इस बंदूक गिराया जाए, कैसे इसको नीचे लाया जाए। असल में क्या करें, उन लोग नीचे ला के ही रहें, चलो ठीक है, थोड़ा सपोर्ट पा के नीचे लिया है, ठीक है। वक्त गिरने में और ज़्यादा समय, तो मुद्दा वो होता है जो इंसान समझ ले और उसके बारे में समझाने की कोशिश करे। देखो हर विवाद उठते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, उसको और बेहतर बनाने की सोचता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो उसको और गिराने की सोचेंगे। ये तो भाई कुछ भी जो पा रहा है वो लपेट दे रहा है, कुछ भी। भाई ऐसा कोई नहीं लपेट देता है, उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। कोई भी इंसान अच्छा कर्म करके जाएगा, हैं, ऊपर तो देख ही रहा है, जिसके नज़र में अच्छा लगे वो तो आवाज़ उठाएगा, जाहिर सी बात है, कोई गलत तो है नहीं, हैं। रही बात, कोई किसी के खिलाफ़ नहीं जाता है। मुद्दा ये है कि अगर कोई अच्छा बना रहा तो उसके विरुद्ध बना रहे हो, तो देखा जाए दोनों तरफ से, तो तुम भी गलत कर रहे हो तो एक तरफ हम भी गलत कर रहे हैं। क्यों किसी की बात करें, क्यों किसी का विवाद उठाएं। वो अच्छा कर वो जाने, कानून जाने। तो ठीक है, पहले वो देख लिया करो, तो हम भी तो वही कर्म कर रहे हैं, तो क्या मतलब किसी के ऊपर आवाज़ उठाना है। तुम गुनहगार के ऊपर उठा रहे हो, हम अच्छाई के ऊपर उठा रहे हैं, तो फ़र्क इतना है और उसे समझना पड़ता है, ठीक है। ऐसे किसी के ऊपर ऐसे आवाज़ नहीं उठाने से कोई मतलब नहीं है कि जिसके ऊपर पा रहे उसके ऊपर उठा दें, कोई मतलब नहीं है, हैं। क्या मतलब है बताओ, मैं कोई मतलब है नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो अच्छा कर्म करे उसके ऊपर आप बोलिए, उस टॉपिक पे आप बनाइए, उसको समझाने की कोशिश करिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। बेफर्जी के लफड़ों में पड़ने से, किसी से बहस करने से मतलब से खुद का समय वेस्ट करोगे, खुद का दिमाग ख़राब करोगे, तो इससे मतलब क्या होगा यार, हैं। कोई मतलब नहीं होगा। मतलब रखो सबसे, लेकिन काम करो अपने आप से, सलाह लेने की ज़रूरत नहीं किसी से, ठीक है। खुद समझदार हो, है ना। और सबसे बड़ा टॉपिक ये है, वीडियो ले लेते हैं लोग और कहीं भी लगा देते हैं लोगों किसी की, ये बहुत गलत बात है, ये जान लो। क्योंकि अभी एक बीच में विवाद उठा है, कोई ऐसे वीडियो बना दिया और तहलका मचा दिया, तो भाई उसके ऊपर भी कानून सख्त है। इसलिए वीडियो और फ़ोटो बहुत सोच समझ के उठाया करा। किसी के बिना इजाज़त के फ़ोटो उठाना बहुत बड़ा जुर्म है,
ठीक है, जब तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा वीडियो के साथ, फ़ोटो के साथ, तो आपका भी कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें आप सतर्क रहिए। दाल रोटी चल रही, चलो, ठीक है, लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो उठा पाओ, जो बोल पा रहे हो बोलो, अच्छा बुरा। लेकिन किसी का विवाद करें, किसी का फ़ोटो उठा के ये बनाएं, तो भाई तुम्हारी खैर ऊपर वाला क्या, कानून ही जानेगा फिर क्या करना है। तो मुद्दा यही है, खाओ और दूसरों को भी कमाने खाने दो। ठीक है, ये नहीं है कि हम इनको लपेट रहे हैं, वो उनको लपेट रहे हैं, वो उनके चमचे आ गए, वो उनके चमचे। भाई चमचा कोई किसी को होता नहीं है। तुम किसके चमचे हो जो इस तरीके आवाज़ उठाते हो फर्जी चीज़ें? तो भाई खुद को भी देख लिया करो, हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तब उस पर बात उठाओ, समझ में आती है हाँ हमने गलत किया, इसके बारे में सही किया, या फिर कहने की बातें हुई। तो ये भाई उनको खुद समझना पड़ेगा, वहाँ कोई समझाने नहीं आएगा कि मैं इनको समझा रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ। ये खुद इंसान समझ सकता है ना। तो यही कहना चाहूँगा, अच्छा करिए और अच्छे से रहिए, कभी किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के दास हैं। तो परमेश्वर के दास, ये परमेश्वर नहीं सिखाता किसी के ज़िंदगी के साथ आप खेलें। और किसी के विरुद्ध आप वीडियो बना के इस तरीके बोलें, बिल्कुल गलत है। अच्छा हो पाए तो अच्छा करिए, बुरा बिल्कुल मत करिए। बुरा करेंगे, आज उनके साथ आप बुरा कर रहे हैं, कल आपके साथ बुरा होगा। जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर साथ साथ उदाहरण देता है कि अच्छा करो, हमारे दायरे में अच्छा है। कोई झूठ और पाप निंदा ये सब नहीं है, सबसे घृणा करता है। तो आप खुद समझदार हैं। ठीक है, बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी दिक्कत हो अपने पिता परमेश्वर से कहिए, आपका उद्धार होगा। पर देखो, प्रॉफिट बजने से कभी भी कोई दिक्कत में होते थे, घुटना टेकते थे, सारा हल निकल आता था। हैं, ऐसा क्या बीच में बीत बुआद उठा कि जिससे उनको समय नहीं मिला और सीधा वो चले गए। कुछ तो गहरा मैटर हुआ होगा जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया, ना समझ पाया। ऐसा क्या मैटर हो सकता है जिसे आज तक कोई जान भी नहीं पाया, ना समझ पाया। अंदर ही अंदर मैटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यही सब है ना, लोग समझ पाते नहीं, किसी की बात कहीं भी उठा के डाल देते हैं। तो हमारा उद्देश्य इतना ही था वीडियो बनाने का, कि आप कुछ भी करिए लाइफ में, किसी की भी साथ जाइए, किसी का भी हेल्प करिए, तो उतना ही करिए जितना अच्छा लगे। कभी किसी के खिलाफ़ मत जाइए, खिलाफ़ जाने से इंसान को घातकपन हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। अच्छा कर पा रहे आप अच्छा करिए, सब सपोर्ट करेंगे। बुरा करेंगे कोई एक ही दो सपोर्ट करेगा, सब तो आएंगे नहीं। सबको क्यों किसी में लफड़े में पड़ना हमें। तो यही मैटर है, लेकिन फर्जी के मैटर पढ़ने में सबसे बड़ी गलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई मसीह लोग, आज के लिए वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए न्यूज़ के साथ। तो धन्यवाद।